सब रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। भगवान के लिए मेरा ठेला मत ले जाइए। मेरी बीवी पुलिस अफसर हैं, मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। चल हट, बड़ा आया बीवी अफसर वाला। अगर बीवी अफसर होती तो तू सड़क पे चाय न बेच रहा होता। उठा लो इसका सामान। सब खत्म हो गया। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी मदद करेगी। अनम, शुक्र है तुम यहाँ हो। वहाँ कारपोरेशन वाले मेरी रेहड़ी ले गए हैं। प्लीज एक फोन कर दो, वो मेरा रोजगार है। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे दफ्तर मत आया करो? लेकिन अनम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने ही तो मेहनत मजदूरी करके तुम्हें इस कुर्सी तक पहुँचाया है। वो वक्त गुजर गया। अब मैं एक एसीपी अफसर हूँ और तुम एक मामूली चाय वाले। गार्ड, इसे बाहर निकालो। मैं सड़क छाप ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। नहीं, अनम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर काम का बोझ होगा, या शायद वो समझी नहीं कि मामला कितना गंभीर है। मैं उसका शौहर हूँ। मुझे एक बार फिर जाकर उससे प्यार से बात करनी चाहिए। वो मेरी बात नहीं टालेगी। कमाल कर दिया अनम तुमने। उस चाय वाले को क्या जलील करके निकाला है। अरे सर, वो मेरी जिंदगी का एक फिजूल माजी था। मेरा स्टेटस और आपका साथ, ये ज्यादा अहम है। What if someone walks in? जिस वर्दी के गुरूर में तुमने मुझे ठुकराया है अनम, अब उसी वर्दी से भी बड़ी ताकत बनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर मैं तुम्हें अफसर बना सकता हूं तो खुद एक बड़ा आईपीएस अफसर भी बन सकता हूं। अगर मैं इसे पढ़ाकर एसीपी बना सकता हूं तो मैं खुद इन सबसे बड़ा बनकर दिखाऊंगा। मैं सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दूंगा, आईपीएस बनूंगा। मैं दिखाऊंगा कि गरीब की इज्जत भी कोई चीज होती है। यह फैसला उस दिन उस इमारत के बाहर अर्जुन के दिल की सबसे गहरी जगह पर कंधा हो गया। अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ चाय बेचना नहीं था, बल्कि वह एक नए सफर पर निकल चुका था। अर्जुन दफ्तर से बाहर निकला तो उसके कदमों में अजीब सा वजन था, जैसे हर कदम उसके दिल के बोझ को उठा रहा हो। उसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें अब मायूसी नहीं, एक चमक थी। वह अब उस दिन के लिए जी रहा था जब वह खुद वर्दी में होगा। सड़क पर आकर उसने अपने बंद ठेले को एक नजर देखा। वह ठेला जो बरसों से उसका रोजगार था, जो उसकी बीवी के ख्वाबों का जरिया था, आज उसके लिए जिल्लत की निशानी बन चुका था। अर्जुन ने उस पर हाथ फेरा जैसे किसी मरते हुए दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उसने फैसला कर लिया था, अब वह कुछ दिन किसी होटल में काम करेगा, कुछ दिन किराए के कमरे में छिपकर रहेगा और साथ ही साथ पढ़ाई शुरू करेगा। इसी सोच के साथ वह अपने झोंपड़ी नुमा कमरे में वापस आया। मां सुमित्रा देवी ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी तो कुछ न पूछा, बस रोटी और पानी रखकर कोने में बैठ गई। अर्जुन ने कुछ देर मां की तरफ देखा, फिर कहा, मां, मैं अब वापस नहीं मुड़ूंगा। मैं स्नेहा को भी दिखाऊंगा और उन अफसरों को भी कि एक चाय वाला भी इज्जत का हकदार होता है। मां जी की आंखें भर आईं और वही रात अर्जुन के लिए एक नए जन्म की रात बन गई। सुबह की ठंडी हवा ने अर्जुन को नई तवानाई दी। वह बिस्तर से उठा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक मकसद की चमक थी। उसने सबसे पहले अपने पुराने कागजात निकाले, वही पुराने डिग्री के पर्चे, स्कूल का सर्टिफिकेट और कोचिंग सेंटर की रसीदें जो कभी उसने स्नेहा की तैयारी के लिए संभाल कर रखी थी।
आज वह सब कुछ खुद के लिए निकाल रहा था। माँ सुमित्रा देवी उसके करीब आकर बोली, बेटा 1 महीने का राशन है, तुम्हें काम भी करना होगा और पढ़ाई भी। मैं कुछ सिलाई कर लूंगी, तुझे फिक्र ना हो। अर्जुन ने माँ के हाथ थाम लिए। उसी शाम वह शहर के एक पुराने होटल में गया। मालिक ने पहले पहचाना नहीं, फिर बोला, अरे अर्जुन, तुम तो कभी अपनी बीवी के किस्से सुनाते थे, अब काम मांग रहे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, वो किस्से खत्म हो चुके चाचा, अब नई कहानी शुरू करनी है। होटल में काम शुरू हो गया। दिन में बर्तन, शाम में झाड़ू और रात को स्टोर की चाबी मिलती। स्टोर में रोशनी कम थी, पर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वह रात को स्टोर में बैठकर टेबल पर अपनी कॉपी और किताबें फैलाता, पुराने नोट्स देखता और इम्तिहानी सिलेबस याद करता। कभी नींद आती तो फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाता। कमरे में पंखा नहीं था, लेकिन वह पसीने को अपनी मेहनत की कसम समझता। मोबाइल फोन पर वह यूट्यूब से सिविल सर्विसेज के पुराने लेक्चर देखता। लाइब्रेरी जाकर फ्री नोट्स की फोटोकॉपी करवाता और दिन ब दिन वह खुद को बेहतर करता जा रहा था। शहर के एक पार्क में उसकी मुलाकात एक और लड़के राहुल से हुई, जो खुद इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। राहुल ने अर्जुन को अपनी कुछ किताबें दी और कहा, तुम में कुछ खास है भाई, मैंने कभी किसी चाय वाले की आंखों में इतनी लगन नहीं देखी। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो आंखें सिर्फ कामयाबी की तलब नहीं, इंसाफ का ख्वाब भी देख रही हैं। और वो दोनों शाम को साथ बैठते, सिलेबस बांटकर पढ़ते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। यही वो दिन थे जिनमें अर्जुन दोबारा जीना सीख रहा था, दोबारा उम्मीद की सांसें भर रहा था। राहुल का साथ अर्जुन के लिए सिर्फ मुताला में मदद नहीं था, बल्कि हौसले का सहारा भी था। वह अक्सर कहता, अर्जुन भाई, तुम्हारे जैसे लोग अगर अफसर बन जाएं तो इंसाफ जिंदा हो जाए। अर्जुन यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में यह बात तलवार की तरह पैवस्त हो जाती। एक दिन शाम को दोनों एक पुराने बक्से पर बैठे पार्क में सब्ज घास के किनारे बात कर रहे थे। राहुल ने पूछा, अर्जुन भाई, तुम तो कहानियों जैसे लगते हो, ये ख्वाब कब से देखना शुरू किया? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, उसी दिन जब मेरी बीवी ने मुझे फोन पर इनकार किया था और मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। राहुल ने उसे गौर से देखा और बोला, ये जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये इनकलाब है। तुम किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए लड़ रहे हो जिसे किसी ने नीचा दिखाया हो। अर्जुन ने उस दिन से अपनी पढ़ाई को और भी सख्ती से पकड़ लिया। अब वह सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता था, वह दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बनना चाहता था। उसने इम्तिहान की तारीखें मालूम की, फॉर्म भरा और कोचिंग सेंटर के बाहर लगे पोस्टर पढ़ पढ़कर खुद से अंदाजे लगाने लगा कि उसे कहां कहां कमजोरी है। दिन में वह होटल का काम करता, शाम में पार्क में राहुल के साथ पढ़ता और रात को स्टोर के कोने में बैठकर पर्चे हल करता। एक दिन राहुल ने कहा, अब तुम तैयार हो अर्जुन, तुम खुद नहीं जानते तुमने कितना बदल दिया है खुद को। अर्जुन ने सर झुकाकर कहा, राहुल, अब बस दुआ की जरूरत है, बाकी मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। और वह रात अर्जुन ने जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के साथ गुजारी, एक अफसर बनने का ख्वाब जो सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि दिल से कमजोरों के साथ खड़ा हो सके। इम्तिहान का दिन करीब आ चुका था। अर्जुन के हाथों की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में भरोसा पहाड़ की तरह मजबूत था। वह जानता था कि कामयाबी आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। शहर भर में जहां भी सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की बात होती, वहां अर्जुन का जिक्र होने लगा था, एक चाय वाला जो दिन रात लगन से तैयारी कर रहा था। राहुल ने उसके लिए आखिरी दिनों में पढ़ाई का एक खास शेड्यूल तैयार किया, जो अर्जुन ने हरफ ब हरफ अपनाया। एक दिन पार्क में बैठे राहुल ने एक पुराना पेन खोलते हुए कहा, अर्जुन भाई, यह मेरा लकी पेन है, जब भी मैं इससे लिखता हूं दिल मुतमिन रहता है, यह आज से आपका है। अर्जुन ने वह पेन लेकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं कल इसी पेन से पेपर लिखूंगा। अगली सुबह सूरज जरा देर से निकला, लेकिन अर्जुन बहुत पहले जाग चुका था। माँ सुमित्रा देवी ने उसके लिए दाल चावल बनाए और जाते वक्त माथे पर तिलक लगाकर दुआ दी। स्टेशनरी बैग संभालते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी, लेकिन दिल में स्नेहा का वह जुमला गूंज रहा था, अर्जुन, अब मैं सड़क छाप ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। ये जुमला उसकी ताकत बन चुका था। इम्तिहानी मरकज एग्जाम सेंटर पर भीड़ थी, कुछ चेहरे उलझन में, कुछ खुद एतमादी से भरे
और अर्जुन चुप, संजीदा, लेकिन अंदर से तूफान लिए हुए। इम्तिहान शुरू हुआ। अर्जुन ने पहला सफा देखा। सवाल उसकी तैयारी से मिलते जुलते थे। दिल ही दिल में उसने मां को याद किया, राहुल को याद किया और अपने अंदर के उस इंसान को याद किया जो कभी थाने में झुककर बैठा, आंखों में आंसू लिए फोन पर स्नेहा से रहम की उम्मीद कर रहा था। 4 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, अर्जुन ने पेपर बंद किया और आंखें मूंद ली। वह थक गया था, लेकिन उसकी रूह पुरसुकून थी। वापसी में वह सीधा पार्क गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कोई लफ्ज नहीं बोले। बस अर्जुन ने पेन वापस दिया तो राहुल ने वह पेन अर्जुन की जेब में वापस डाल दिया और बोला, अब यह पेन तुम्हारी कामयाबी की निशानी है। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो शहर भर के लोग मोबाइल पर नतीजा चेक कर रहे थे। होटल के स्टोर रूम में जब अर्जुन ने अपना रोल नंबर लिस्ट में देखा तो वह पल एक तस्वीर बन गया। एक आम इंसान जिसने ख्वाब देखा, कुर्बानी दी और आखिरकार कामयाबी पाली। अर्जुन इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, ऑल इंडिया रैंक 38। जब उसका नाम स्क्रीन पर आया तो पूरे होटल में शोर मच गया। मालिक, वेटर, यहां तक कि अर्जुन के पुराने ग्राहक भी इकट्ठा हो गए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, चाय वाला अर्जुन अब अफसर अर्जुन बन गया है। उसी शाम राहुल ने कहा, अर्जुन भाई, आज तुमने हम सबका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। तुम अब किसी एक का बदला नहीं, हर उस शख्स की जीत हो जिसे जमाने ने नाकाम मान लिया था। स्नेहा के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी। वह फाइलों के बीच बैठी थी जब उसके एक जूनियर ने आकर कहा, मैडम, एक जबरदस्त खबर है। अर्जुन ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास कर लिया है और वह IPS अफसर बन गया है। पहले तो स्नेहा को लगा कि यह कोई मजाक है। वह हंसकर बोली, कौन अर्जुन? वही अर्जुन जो मेरा शौहर था, चाय वाला? उस लम्हे जैसे उसकी दुनिया थम गई। उसके हाथ से कलम गिर गया। पलकें झपकीं, लेकिन होश ठिकाने न रहे। जूनियर चला गया, मगर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुर्सी से टेक लगाकर वह छत को तकने लगी। वह मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों में दौड़ने लगे। फोन पर कहा गया वह जुमला, अब मैं सड़क छाप ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। मां के आंसू और उसकी अपनी सर्द मिजाजी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में शोर मचा हुआ था। उसने कभी सोचा ना था कि अर्जुन ऐसा कदम उठा लेगा। वह जो बरसों खामोश रहा, एक दिन ऐसा ललकारेगा। उसी शाम वह खुद को संभालने की कोशिश करती हुई एक सरकारी तकरीब में गई, जहां आला अफसर मौजूद थे। स्टेज पर अर्जुन पुलिस की वर्दी में था और मजमा उसके लिए तालियां बजा रहा था। स्नेहा एक कोने में खड़ी थी। उसके लब सिले हुए थे, दिल हार चुका था और आंखें अर्जुन की तरफ लगी थीं। अर्जुन ने माइक पर आकर कहा, आज मैं जो भी हूं, अपनी मां की दुआओं, अपने मेहनती दोस्तों और उन ठोकरों की बदौलत हूं जो अपनों से मिले। उसकी नजरें हजूम में स्नेहा को तलाश कर रही थीं और मिलने पर लम्हा भर को रुक गईं। लेकिन न तंज था, न तकब्बुर, सिर्फ खामोश फख्र था। उस रात स्नेहा की नींद छिन गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से सवाल किया, मैंने अर्जुन को छोड़ा या अपनी इंसानियत को? दूसरी तरफ अर्जुन अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ घर लौटा। मां ने बेटे की वर्दी पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, उस मां का ख्वाब भी पूरा किया है जो कभी चूल्हे पर चुपचाप आंखों के आंसू पोंछा करती थी। अर्जुन खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में नमी थी और सर बुलंद। वह जानता था कि असली कामयाबी यही है कि अपनी पहचान वह खुद बना चुका है और किसी को नीचा दिखाए बिना सबको ऊपर उठने की राह दिखा चुका है। स्नेहा अब लोगों से नजरें चुराने लगी थी। अर्जुन का बड़ा अफसर बनना सिर्फ उसकी झाती जीत नहीं थी, बल्कि सिस्टम को झंझोड़ देने वाला लम्हा था। एक दिन स्नेहा के हेडक्वार्टर में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, जहां अर्जुन को बतौर मेहमान एक खास बुलाया गया। वह अब जिले का SP, ASP था, यानी स्नेहा के ओहदे ACP से बड़ा ओहदा। स्नेहा मेज के उस तरफ बैठी थी जहां कभी वह खुद फख्र से अर्जुन को नजरअंदाज किया करती थी। आज उसके सामने अर्जुन बैठा था, वही अर्जुन जिसे उसने कभी छोटा मोटा ठेले वाला कहा था। मीटिंग खत्म हुई तो स्नेहा आहिस्ता से अर्जुन के पास आई। लब कांप रहे थे, आवाज भारी थी। अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। न गरूर था, न हकारत, बस वही खामोशी जिसमें सदियों की थकन छुपी हो। वह बोला, कहिए। स्नेहा ने नजरें झुका ली। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैंने खुद को सब कुछ समझा
और तुम्हें कुछ भी नहीं। अर्जुन ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे छोड़ा उस वक्त मैं भी खुद को कुछ नहीं समझता था, लेकिन वक्त ने सिखा दिया कि इज्जत दूसरों से नहीं अपने आप से मांगनी पड़ती है। स्नेहा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वह बोली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने आपको कब मुजरिम समझा? जो वक्त सिखा दे उसे सजा नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन अब हमारी राहें अलग हो चुकी हैं और मैं उन राहों पर पलट कर नहीं देखता। स्नेहा पीछे हट गई, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। वह जान चुकी थी कि अर्जुन ने सिर्फ ओहदा नहीं पाया, वह मकाम पा लिया था जहां इंसान नफरत के बदले सुकून बांटता है। उसी रात अर्जुन अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ छत पर बैठा था। नीचे शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं। मां जी ने कहा, बेटा, जो बीवी आज रोई है वह किसी दिन बेटी की तरह लौटेगी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर लौटी तो दरवाजा बंद नहीं होगा, लेकिन दाखिल तभी हो सकेगी जब दिल सच्चा होगा। मां ने मुस्कुराकर दुआ दी। वह जानती थी कि उनका बेटा अब सिर्फ अर्जुन नहीं, वह उम्मीद बन चुका है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी के थप्पड़ खाकर भी उठने का हौसला रखता है। चंद महीने गुजर चुके थे। अर्जुन अब हर रोज फील्ड में होता, इंसाफ के लिए लड़ता, गरीबों की फरियाद सुनकर फौरन एक्शन लेता और अफसरों में अपना एक अलग वकार बना चुका था। उसकी वर्दी की चमक सिर्फ धातु की नहीं थी, यह उसके किरदार की चमक थी जो हर दिन निखरती जा रही थी। दूसरी तरफ स्नेहा, जो अब तन्हाई का शिकार हो चुकी थी, दिन भर फाइलों और शाम की खामोशियों में घिरी रहती। अर्जुन की कामयाबी ने उसे आईना दिखा दिया था। वह अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन चुकी थी। एक दिन स्नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। दफ्तर में चक्कर आकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो पता चला कि दिल की धड़कन गैर मुतवाजिन है और जहनी दबाव हद से बढ़ चुका है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर फौरी जहनी सुकून न मिला तो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। यह खबर जब अर्जुन तक पहुंची, वह एक लम्हे के लिए रुक गया। दिल में कई जज्बात एक साथ जन्म ले आए, धचका, दुख और कुछ पुरानी यादें। उसने बगैर सोचे हॉस्पिटल का रुख किया। स्नेहा होश में आ चुकी थी, मगर कमजोरी चेहरे पर साफ झलक रही थी। दरवाजे पर कदमों की चाप सुनकर उसने नजरें उठाईं तो सामने अर्जुन खड़ा था, वर्दी में, लेकिन आंखों में वही पुरानी शणासाई लिए। कैसी हो? अर्जुन ने नर्म आवाज में पूछा। स्नेहा की आंखें भर आईं। वह कुछ न कह सकी, सिर्फ आंखों से इजाजत मांगी, जैसे कहना चाह रही हो, क्या मैं अब भी तुम्हारे साए में आ सकती हूं? अर्जुन ने एक कुर्सी खींची और उसके करीब बैठ गया। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती स्नेहा, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पलट आए तो मां जी की सजाएं माफ हो सकती हैं। स्नेहा ने कहा, मैं खुद से हार चुकी हूं अर्जुन, तुम जीत गए और मैं बस तुम्हें खो बैठी। अर्जुन खामोश रहा। वक्त का पहिया मुकम्मल गर्दिश में था। वह जो कल अर्जुन को छोड़ चुकी थी, आज अर्जुन के साथ पलटना चाहती थी। उसी लम्हे हॉस्पिटल के दरवाजे से सुमित्रा देवी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में फलों की टोकरी थी, मगर आंखों में एक मां का दिल भी था। उन्होंने स्नेहा को देखा और अर्जुन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर बेटी सच्चे दिल से लौटे तो मां का आंगन कभी दरवाजा बंद नहीं करता। स्नेहा सुमित्रा देवी के कदमों में गिर गई और रोते हुए धीरे से कहा, मां जी, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी सारी कोताहियां सुधार लूंगी। सुमित्रा देवी ने उसे सीने से लगा लिया। अर्जुन की आंखों में नमी जरूर थी, मगर दिल में सुकून भी था। यह कुछ महीनों बाद की बात है। अर्जुन के घर में छोटा सा जश्न हो रहा था। वजह, अर्जुन को रियासत का सबसे ईमानदार और काबिल पुलिस अफसर का अवार्ड मिला था। अखबारों में सुर्खियां थीं, चाय वाला बना देश का फख्र। टीवी चैनल इंटरव्यूज के लिए कतार में थे। सुमित्रा देवी, जो कभी छोटे से कमरे में राशन गिना करती थी, अब बेटे की कामयाबी पर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। राहुल, जो अब खुद एक अफसर बन चुका था, बगल में बैठा कह रहा था, अर्जुन भाई, हमने ख्वाब देखा था और आपने उसे हकीकत बना दिया। अर्जुन ने राहुल का हाथ थाम कर कहा, नहीं भाई, हमने जो कुछ पाया वह सिर्फ अपनी हार को हिम्मत से जीत में बदलने का सिला है। उसी वक्त आंगन में स्नेहा आई, सादा लिबास में, नजरें झुकी हुई, हाथ में तहफा था और चेहरे पर नरमी। अर्जुन, मैं अब कुछ मांगने नहीं आई, बस इतना कहना था कि तुम्हारी कामयाबी में मेरी भी एक खामोश दुआ थी। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी दुआ देर से सही मगर आई वक्त पर।
उसने स्नेहा की तरफ देखा, फिर आंगन में खेलते हुए बच्चों को देखा जो आसपास के पड़ोसियों के थे। वह बोला, जिंदगी वही बेहतरीन उस्ताद है जो पहले इम्तिहान लेती है फिर सबका देती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, मगर जो इन गलतियों से सीखे वही असल फतेह होता है। सब खामोशी से सुन रहे थे। हवा में वकार था, दिलों में अमन और आंखों में नमी। अर्जुन ने मां के करीब आकर उनका हाथ थामा। मां, आज जो कुछ भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। आपकी खामोश कुर्बानियों की कीमत न कोई समझ सका न चुका सका। सुमित्रा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोली, बेटा, मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, वह बस दिल से निभाया जाता है। शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर उस आंगन में रोशनी कम न हुई। ये वही रोशनी थी जो चाय के ठेले से चलकर इंसाफ के मंच तक पहुंची थी और सबको बता गई थी कि मेहनत, इज्जत और सच्चाई देर से सही लेकिन जरूर जीतती है।